जय हिंद दोस्तों। रोहित शर्मा अकेला ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास ये क्षमता है कि वो T20 में भी दोहरा शतक बना सकते हैं। ये शब्द थे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रैड हॉग के हिटमैन रोहित शर्मा के लिए। तो ब्रेन लारा का कहना था कि रोहित शर्मा ही निश्चित रूप से मेरी 400 रनों की टेस्ट पारी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ये कथन इसीलिए कहे जा रहे थे क्योंकि क्रिकेट इतिहास में रोहित शर्मा अकेला ऐसा नाम है जिसके नाम वनडे में 3 दोहरे शतक हैं। उन्होंने कई यादगार पारियां खेली है जिसमें उन्होंने कई मैचों में तो सिर्फ अपनी पारी के दम पर ही मुकाबले को एक तरफा भारत की झोली में डाला है। और आज हम लेके आए हैं उनके करियर की या यूं कहें कि ओडीआई क्रिकेट के इतिहास की सबसे उच्चतम बेखौफ और बेपाक पारी। ये कहानी है रोहित शर्मा के 264 रनों की। ये कहानी है हिटमैन द्वारा किए गए लंका दहन की। जब साल 2014 में भारत श्रीलंका के साथ 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना चुका था, लेकिन इन तीनों ही मुकाबलों में हिटमैन अंगूठे की चोट के चलते टीम का हिस्सा नहीं थे। वो पिछले 3 महीनों से टीम से बाहर चल रहे थे। ऐसे में भारत की नई ओपनिंग जोड़ी धवन और रहाणे की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रोहित की वापसी पर सवाल खड़े कर रही थी। अब खबर आती है कि रोहित चौथे वनडे मुकाबले के लिए पूरी तरह से फिट हैं। तो एक गंभीर टीम मीटिंग में धवन की जगह हिटमैन को रहाणे के साथ ओपन करने का निर्णय लिया गया। हिटमैन की वापसी की यह खबर उनके फैंस के लिए किसी जश्न की तरह थी और ये जश्न कहीं ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि कप्तान कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और कुछ शुरुआती गेंदें खेलने के बाद रोहित ने फॉर्म की तलाश में एक बड़ा शॉट खेला और गेंद सीधे थर्ड मैन पर खड़े परेरा की तरफ गई, लेकिन परेरा के हाथों से यह गेंद छिटक जाती है और रोहित को महज 4 रनों पर एक जीवनदान मिल चुका था। परेरा की ये मिसफील्ड शायद क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी मिसफील्ड हो क्योंकि इसके बाद से रोहित ने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन दूसरे छोर से रहाणे 28 के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे। फिर अंबाती रायडू भी महज 8 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और अब मैदान पर थी भारतीय टीम की दिल और धड़कन यानी हिटमैन रोहित शर्मा और कप्तान कोहली। दोनों ने विकेट गिरने के इस पतझड़ को रोका जिस कारण भारत का करंट रन रेट 4 के करीब हो चुका था और 24वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित का 50वां भी पूरा हो चुका था। लेकिन अब तक हिटमैन का वो विकराल रूप कहीं छुपा हुआ था क्योंकि ये 50वां रोहित ने 72 गेंदों में पूरा किया था, लेकिन ये अर्धशतक तो हिटमैन के कहर से पहले का सन्नाटा था और लंका अभी तक इस बात से अनजान था कि आज का ये दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना है क्योंकि अर्धशतक के बाद तो रोहित ने अपना वही विकराल रूप धारण कर लिया था जिसमें सिर्फ हाहाकार मचता है, नए रिकॉर्ड्स बनते हैं और श्रीलंकाई गेंदबाज तो अब गेंद डालने से कतराने लगे थे क्योंकि इसके बाद अगले 50 रन हिटमैन ने महज 28 गेंदों में पूरे किए। हिटमैन का ये शतक उनके भारतीय क्रिकेट में धमाकेदार कमबैक की एक गूंज थी। वो आज गेंदबाजों का काल बन चुके थे क्योंकि ये शतक तो महज एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी आनी बाकी थी। हिटमैन के फ्लिक, फुटवर्क और पुल शॉट का लंका के पास कोई जवाब नहीं था। हर ओवर में 10 से 12 रन आ रहे थे। दूसरे छोर से कप्तान कोहली का भी अर्धशतक आ चुका था और पहली बार ऐसा लग रहा था कि कोई पारी कोहली की पारी को अंडर शैडो कर रही थी क्योंकि सारी सुर्खियां आज हिटमैन बटोर रहे थे और 100 के बाद अगला 50 रोहित ने महज 25 गेंदों में पूरा कर लिया था। हिटमैन का व्यक्तिगत स्कोर अब 150 के पार था, लेकिन इसी ओवर में दोनों के बीच तालमेल में कमी होने के कारण कोहली 67 रनों पर रन आउट हो जाते हैं। मानो आज इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित के पहले दौरे शतक में भी कोहली रन आउट हुए थे। इसके बाद रायना भी हिटमैन का साथ नहीं दे पाए और पिछले कुछ ओवर्स भारत के लिए सही नहीं जा रहे थे, लेकिन हिटमैन ने इसकी भरपाई करी 44वें ओवर में मेंडिस को 4 चौके लगाकर। भारत का स्कोर अब 300 के पार था। लग रहा था कि इस मुकाबले को पूरी तरह से हिटमैन कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो जब मन चाहे जहां मन चाहे वहां शॉट खेल रहे थे। रोहित अब 197 के स्कोर पर थे और कुलशेखर की गेंद पर आया वो शॉट जिसकी मदद से हिटमैन दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके थे जिनके नाम 2 ओडीआई डबल सेंचुरीज हो। आज संपूर्ण क्रिकेट जगत इस खिलाड़ी को सलाम कर रहा था। रोहित ने आज सबको दिखा दिया था कि क्यों उनको हिटमैन की उपाधि मिली है और दोहरे शतक के बाद भी यह आतंक रुकने को तैयार नहीं था। अभी भी भारतीय पारी के 4 ओवर शेष थे और 47वें ओवर में हिटमैन ने इरंगा को 2 चौके और 2 छक्के जड़ के 23 रन बटोर लिए। फिर अगले ओवर में कुलशेखर को 20 रन कूट के श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अब एक और चौके के साथ हिटमैन का स्कोर 250 के पार था। यह आखिरी 50 रोहित ने मात्र 15 गेंदों में जड़ा था। बल्लेबाजी का ऐसा कहर देखकर लंका घबराया हुआ था। अब पारी के आखिरी ओवर में आई इस चौके से भारत का स्कोर भी 400 के पार जाता है, लेकिन आखिरी ओवर की आखिरी गेंद
पर हिटमैन कैच आउट हो जाते हैं। और जब ये हाहाकार रुका तो भारत का स्कोर 50 ओवर में 404 रन था। हिटमैन ने आज सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए ओडीआई क्रिकेट के इतिहास का सबसे उच्चतम स्कोर बना दिया था, जो रिकॉर्ड आज तक उनके नाम पर ही दर्ज है। उनकी पारी का पहला 50 72 गेंदों में आने के बाद भी हिटमैन ने 150 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 173 गेंदों में 264 रन कूटे थे और एक पारी में सर्वाधिक चौके लगाने का रिकॉर्ड भी अब हिटमैन के नाम था। उन्होंने इस पारी में 33 चौके और 9 छक्के भी लगाए थे। और 264 रनों की विशाल पारी खेलने के बाद जब रोहित से पूछा गया कि क्या आपको थकावट महसूस हो रही है, तो हिटमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल, आई कुड हैव कंटिन्यू फॉर अनदर 50 ओवर्स, यानी मैं अभी 50 ओवर और खेल सकता हूँ। इसीलिए जब जब लंका को यह मैच याद आएगा तो हिटमैन का दर्दनाक आतंक सताएगा, क्योंकि इसके बाद इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका 300 का आंकड़ा भी पार न कर पाई और महज 251 रनों पर सिमट गई, यानी अकेले हिटमैन के स्कोर से भी 13 रन कम। और ये मुकाबला 153 रनों से भारत ने अपने नाम किया। अब जो सारे सवाल हिटमैन की वापसी पर उठाए जा रहे थे, उन सबके मुंह पर इस पारी ने ताला लगा दिया था। अब ना तो रोहित की जगह पर कोई सवाल था, ना ही उसकी काबिलियत पर कोई शक। और हिटमैन के इस भूचाल को 10 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी ये पारी ओडीआई क्रिकेट की उच्चतम पारी है और इस पारी की जड़ें इतिहास की नजरों में हमेशा कायम रहेगी। तो हमें कमेंट करके बताइए कि जब बात रोहित के इस रिकॉर्ड को तोड़ने की आती है तो आपके जहन में किसका नाम आता है। और ऐसी और विकराल पारियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल।